हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर थर्ड। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लो और पेज नंबर 9 ओपन कर लो। ठीक है, आज हमारे पाठ का नाम क्या है? माला की चांदी की पायल। क्या नाम है? सभी मेरे पीछे बोलो। माला की चांदी की पायल। माला कौन है? माला एक छोटी बच्ची है। ठीक है, ये देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, एक छोटी लड़की है, उसका नाम क्या है? माला। उसकी चांदी की पायल। चांदी समझते हो आप क्या होती है? चांदी, सोना चांदी कहते हैं ना। चांदी एक धातु होती है, ठीक है, मेटल होता है एक चांदी। ठीक है, जैसे सोना होता है, हीरा होता है, वैसे ही। और पायल क्या होती है? मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। देखो, ये पैरों में पहनी जाती है। देख रहे हो ना आप, ये पैरों के अंदर ये पजेब पहनी हुई है। पायल को पजेब भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये छोटे से घुंघरू होते हैं, जिनको पहन के चलते हैं तो आवाज़ आती है छम छम की। ठीक है बच्चों, और ये तो बिल्कुल एक साधारण सी पायल है। और भी तरह तरह की पायल होती हैं। जैसे ये देखो, ये पहन रखी ना, कितनी बड़ी सारी पायल है ये, है ना। इसमें कितने सारे घुंघरू हैं। तो इन्हें पहन के जब चलते हैं तो पैरों में से छम छम की आवाज़ आती है। ठीक है, ये ज़्यादातर लड़कियां और औरतें पहनती हैं अपने पाँवों में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपने पाठ पर आते हैं। हुश, माला बिल्ली को डराती है। कैसे डराती है माला बिल्ली को? हुश की आवाज़ करके। ठीक है। हे, वह अपनी नानी को डराती है। वो अपनी नानी को कैसे डराती है? देखो, ये पिक्चर में दिखा रखा ना, कि ये देखो खिड़की से माला कैसे चिल्ला के अपनी दादी को डरा रही है। उसको ऐसे डराने में बहुत मज़ा आता है। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। वो अपने छोटे भाई को कैसे डरा देती? धप की आवाज़ करके। आप भी ऐसे ही शरारतें करते होगे ना, ऐसे ही अपने छोटे भाई बहन को डराने के लिए ऐसे ही आवाज़ें निकाल निकाल के डराते होंगे, है ना। भऊ, वह डाकिये को डराती। डाकिया कौन होता है? जो चिट्ठी लाता है ना। उसको वो कैसी आवाज़ करके डराती? भऊ की आवाज़ करके डराती। फिर आगे क्या होता है? एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। एक दिन क्या होता है कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं माला से, कि माला सबको डरा देती है अचानक से। सभी अपना कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक से माला आती है और उन्हें डरा देती है। कभी बिल्ली को, कभी नानी को, कभी छोटे भाई को और कभी डाकिये को डरा देती है। तो सब परेशान हो जाते हैं। तो उसकी जो मम्मी होती है, उसकी जो माँ होती है, वो क्या उसको देती है? एक छोटी सी डिब्बी देती है। उस डिब्बी के अंदर कुछ होता है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। फिर क्या होता है? जब उसकी मम्मी उसको दे देती है एक डिब्बी, तो वो उसको जल्दी से खोलती है। उसके अंदर वो क्या पाती है कि एक नीले कागज में लिपटी हुई प्यारी सी चांदी की पायल। देखो, ये पिक्चर में दिखा रखा ना, कि उसने वो डिब्बी खोली, उसके अंदर एक नीले कागज में लिपटी हुई एक प्यारी सी चांदी की पायल होती है। ठीक है, उसे पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। फिर क्या करती है? वो उसको देख के खुश हो जाती है, पायल को देख के, और फिर उसको पहन के पूरे घर में घूमने लगती है। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते, छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। मैंने आपको बताया ना कि पायल पहन के चलते हैं तो पैरों में आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? छिक छिक छम की आवाज़ आती है। ठीक है, वो सारे घर में घूमती हैं, तो जहाँ भी वो जाती सबको उसकी आवाज़ से पता लग जाता कि अब तो माला आ रही है ना।
छोटे छोटे उसके घुंघरू झनकने लगते, यानी कि आवाज़ करने लगते। उसके घुंघरू कैसी आवाज़ करते? छिक छिक छम की आवाज़ करते। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। यानी कि अब वो बिल्ली को डराने जैसे ही जाती है माला, वैसे ही उसकी पायल की आवाज़ सुन के बिल्ली को पता लग जाता है कि कोई आ रहा है, और वो जैसे उसको हुश करने लगते हैं उससे पहले ही बिल्ली भाग जाती है वहाँ से। यानी कि इस बार माला उसको बुद्धू नहीं बना पाती बिल्ली को, है ना। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। यानी कि वो नानी को भी डरा देती थी ना खिड़की से, तो नानी को भी उसकी पायल की आवाज़ सुन के पता लग जाता है कि माला आ रही है, और उसके डराने से पहले ही वो पीछे मुड़ के देख लेती हैं। यानी इस बार भी वो नहीं डरा पाई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। वो अपने छोटे भाई को भी डरा देती थी, तो उसकी पायल की आवाज़ सुन के उसके धप करने से पहले उसके भाई को पता लग जाता है, और वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। वो अपने भाई को भी नहीं डरा पाती। छिक छिक छम, माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। वो डाकिये को भी डरा देती थी, तो जैसे ही वो आती है भौ की आवाज़ करने के लिए, उससे पहले ही डाकिये को पता लग जाता है उसकी पायल की आवाज़ सुन के, और डाकिया वहाँ से पहले ही निकल जाता है। यानी वो अब भी उसे नहीं डरा पाई। अब तो वो परेशान हो गई माला कि वो अब किसी को भी नहीं डरा पाती, किसी के साथ भी शरारत नहीं कर पाती, क्योंकि उसको ऐसा करने में मज़ा आता है। फिर वो क्या करती है अब? छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। क्या किया बच्चों? अब तो वो किसी को नहीं डरा पाती, तो अब वो क्या कर रही थी? अब बोली कि इस पायल की वजह से सबको पता लग जाता है कि मैं आ रही हूँ, तो मैं ये पायल ही उतार देती हूँ। तो माला क्या करती है? वो चांदी की पायल उतार देती है। ठीक है बच्चों, यहीं तक था आपका ये पाठ। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, मज़ा आया ना चैप्टर पढ़ने में? इससे हमें यही सीख मिलती है कि किसी को ऐसे ज़बरदस्ती परेशान नहीं करना चाहिए, डराना नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है बच्चों, जैसे माला अपने मज़े के लिए सबको परेशान कर देती थी, सबको डरा देती थी, तो ये गलत बात होती है। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।